नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शशि गुरुंग और आपका स्वागत है ऑनलाइन लर्निंग में। वैसे तो मैंने एसपीटीयू ईआरपी पोर्टल पर काफ़ी वीडियोज़ बनाए हो और आई होप कि आपको वो सारे वीडियो हेल्पफुल लगे होंगे, कैसे-कैसे उसमें से आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे-कैसे उस पे काम करना है, अलग-अलग मॉड्यूल्स पे। तो आज मैं दोबारा फिर से रिवीजन ही करा रहा हूँ क्योंकि अब नया सेमेस्टर आपका शुरू होने जा रहा है। हमें अब प्रीवियस सेमेस्टर से नए सेमेस्टर अपग्रेड करना है स्टूडेंट्स को और उसके बाद हमें टाइम टेबल पे भी फ़ोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि अब अगर ऑफ़लाइन क्लासेस होता है तो उसमें फिर हमें ग्रुप्स क्रिएट करना पड़ता है, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 या फिर अगर ऑनलाइन भी क्लासेस अगर होती है तो उसमें भी हमें अगर ग्रुप्स क्रिएट करना हो, बैच वाइज़ क्रिएट करना हो और उसके बाद सब्जेक्ट एलोकेशन करना हो, तो वो कैसे करना है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आपने इंस्टीट्यूशनल लॉगिन आईडी से लॉगिन करना है और अगर किसी को एकेडमिक एडमिन का रोल दिया गया है तो वो भी कर सकता है। तो यहाँ पर मैं इंस्टीट्यूशनल लॉगिन आईडी से लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर एकेडमिक एडमिन पे क्लिक करना है। एकेडमिक एडमिन पे क्लिक करते ही हम क्या करेंगे, टाइम टेबल क्रिएट करने से पहले हम ये देखेंगे कि क्या स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स को सेमेस्टर अपग्रेड हो गए हैं कि नहीं हुए। तो उसके लिए हम यहाँ पर बैच प्लानिंग में जाकर बैच सेक्शन में जाकर यहाँ बैच सेक्शन प्लानिंग में जाएँगे। अब हमें यहाँ पर देखना है, अब जैसे कि ये टेक्सटाइल है, तो टेक्सटाइल के लिए मुझे थर्ड सेमेस्टर देखना है। तो क्या है यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर है? तो यहाँ पर नहीं है, तो ऐड न्यू टर्म आपको करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर मैकेनिकल लेके चल रहा हूँ। मैकेनिकल में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ थर्ड सेमेस्टर नहीं है, 2020 बैच के। यहाँ पर बैच देखना है आपको सबसे पहले। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऐड न्यू टर्म पर जाओगे और यहाँ पर बैच सेलेक्ट करना है। बैच सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेमेस्टर थर्ड एंड टर्म 3 करके लिखना है। यहाँ पर आप सेम 3 भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर अक्टूबर से सेशन शुरू है और 1 वीक का तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम तो होता ही है। तो 1 से लेकर अगर 8 तक आपका ये 1 वीक और 9 को सेकंड सैटरडे है, तो मैं यहाँ से 10 से शुरू कर रहा हूँ ताकि टीचर्स को जो वहाँ पर दिखे वो 10 अक्टूबर से उनको लेक्चर प्लान दिखना शुरू हो जाए। और ये जो है ये मैं लेके चल रहा हूँ जनवरी 31 तक कैलेंडर के हिसाब से। तो ऐसे ही आपने करना है बाकी ब्रांचेस के लिए भी और उसके बाद सेव करना है, ओके करना है। यहाँ पर मैं ओके कर चुका हूँ लेकिन चलो ऐड करते हैं और उसके बाद हाँ, ऐड करके ओके करना है। तो चलो ऐड कर दिया मैंने और यहाँ पर मुझे दिख रहा है टर्म 3 10 अक्टूबर से लेकर 31 जनवरी 2022 तक। तो ये अब सेमेस्टर ऐड हो चुका है मैकेनिकल ब्रांच के लिए। अब हम जाएँगे बैच सेक्शन मैनेजमेंट में जाकर सॉरी शेड्यूल में जाकर बैच मैनेजमेंट में जाना है और वहाँ पर हम देखेंगे मैकेनिकल ब्रांच। तो मैकेनिकल ब्रांच मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड सेमेस्टर जो कि प्रीवियस सेमेस्टर इसको हमें अपग्रेड करना है। तो उसके लिए मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि यहाँ पर क्लिक करके आपको उसको इनएक्टिव करना है। ध्यान ये रहे कि आप यहाँ पर पहले इनएक्टिव ना करें, पहले आपको वहाँ पर बैच ऐड करना है। अगर आपने यहाँ पर इनएक्टिव कर दिया तो ये फिर यहाँ से गायब हो जाएगा। उसको रीस्टोर करने के लिए आपको यहाँ पर प्लानिंग में जाकर बैच सेक्शन मैनेजमेंट में जाके बैच सेक्शन हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और वहाँ पर वो जो टर्म है सेशन है उसको सबमिट करके वहाँ पर राइट साइड में ऑप्शन आएगा रीस्टोर। तो रीस्टोर करोगे तो वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा। तो फिलहाल आपको ऐसे नहीं करना है, सबसे पहले आपको पहले ऐड न्यू टर्म करना है, ऐड सेमेस्टर पहले आप कर लो, उसके बाद आपने यहाँ पर इनएक्टिव करना। तो यहाँ पर मैं इनएक्टिव कर रहा हूँ तो यहाँ पर अब ओके आ रहा है और यहाँ पर आ गया ये मैसेज डू यू वांट टू मैप स्टूडेंट्स यस और यहाँ देखो टर्म 3 करके आ रहा है और मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। तो ध्यान ये रहे कि आप पहले यहाँ पर इनएक्टिव ना करें। तो अब देखो यहाँ पर ये बैच ऐड हो गया और ये रनिंग मोड में आ चुका है।
जैसे हम सेमेस्टर को अपग्रेड करते हैं, पहले हमने ऐड किया, उसके बाद हमने उसको इनएक्टिव किया प्रीवियस सेमेस्टर को, और उसके बाद इसको हमने अपग्रेड किया, उसके बाद आता है आपका फैकल्टी कोर्स एलोकेशन। तो एनालिसिस में सॉरी शेड्यूल में जाकर सब्जेक्ट एलोकेशन में जाकर यहाँ फैकल्टी कोर्स एलोकेशन है, यहाँ जाना है। तो यहाँ जाकर मैं यहाँ पर मैकेनिकल और टर्म 3 यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर हाँ, उसके बाद सबमिट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सब्जेक्ट्स आ चुके हैं। अब यहीं पे ही आपको फैकल्टी या बैच क्रिएट करना पड़ता है या ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है। तो सपोज करो मैं कैड लैब की बात कर रहा हूँ, तो कैड लैब में टू बी एलोकेटेड पर मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ पर ये है क्रिएट इलेक्टिव ग्रुप, इसको मैंने क्रिएट किया और यहाँ पर मैंने लिख दिया G1 यानी पहला ग्रुप, और उसकी कैपेसिटी कर दिया 30। 60 में से मैंने हाफ हाफ के 30-30 के हिसाब से 2 बैच बनाए, सेव कर दिया। ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक और ऐड न्यू बैच करके G2 ग्रुप, अगेन कैपेसिटी 30 के हिसाब से मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। तो ये हो गया आपका बैच। अगर आपको 3 ग्रुप बनाना है 20-20 के हिसाब से तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर एलोकेट करना, मान लो मुझे कैड लैब देना है, तो कैड लैब में यहाँ पर मैकेनिकल की बात करूँ तो यहाँ पर सपोज करो मैं मैकेनिकल में मृदुल सर है, तो उनको मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। एक कैड लैब एक ग्रुप के लिए ये फैकल्टी मैंने एलोकेट कर दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर सेम फैकल्टी भी आप एलोकेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है दूसरे फैकल्टी को यह देना है या फिर वर्कलोड के हिसाब से, तो आप कर सकते हो, दूसरे फैकल्टी को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं सेम लेके चल रहा हूँ। तो अब ये सेव हो चुका है और ये क्लोज कर दिया मैंने। तो यहाँ पर देखो G1 G2 ग्रुप करके यहाँ पर 2 ग्रुप बन चुके हैं और दोनों ग्रुप में सेम फैकल्टी मैंने एलोकेट कर दिया है। अगर वर्कलोड के हिसाब से आप दूसरा भी करना चाहे तो कर सकते हो। और यहाँ पर मैं एक और कोई एक सब्जेक्ट और ऐड कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर टू बी एलोकेटेड करके मैथ का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल कोई मैथ के फैकल्टी विनय सर, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ और ये सेव कर दिया। बाकी इसी तरीके से ही ऐड होंगे। फैकल्टी एलोकेशन, सब्जेक्ट एलोकेशन के बाद हम जाते हैं टाइम टेबल पर। तो अगर हम टाइम टेबल पर भी जाएं तो यहाँ पर देखो हॉलीडे कैलेंडर है। हॉलीडे कैलेंडर पे अगर कोई भी सेशन शुरू होता है तो हमें यहाँ पर हॉलीडेज ऐड करना चाहिए, ताकि उन छुट्टियों के दौरान फैकल्टी को अपने अकाउंट में लेक्चर का मैसेज ना दिखे, स्टूडेंट्स के अकाउंट में भी ना दिखे, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपको यहाँ HP गवर्नमेंट हॉलीडे कैलेंडर है, इसके हिसाब से जैसे 2 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर है, तो ये आप ऐड कर सकते हैं हॉलीडे कैलेंडर। तो इस दौरान वहाँ पर लेक्चर नहीं दिखेगा और आपको अटेंडेंस लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप ऐड नहीं करोगे तो वहाँ वो शो करेगा और फिर आपको अटेंडेंस, उस दिन तो आपने छुट्टी में थे तो आप अटेंडेंस कैसे फिल करोगे। तो हॉलीडे कैलेंडर आपको ऐड करना जरूरी है। हॉलीडे कैलेंडर के बाद ही आप टाइम टेबल, जैसे कि यहाँ पर गया एकेडमिक टाइम टेबल। अब यहाँ एकेडमिक टाइम टेबल में मैं आ गया हूँ। यहाँ पर मैं मैकेनिकल का ही लेकर चलूंगा और यहाँ पर आपको टर्म 3 ये। उसके बाद मैंने टाइम टेबल पर पहले भी वीडियो बनाए हैं कि कैसे आप टाइम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दोबारा फिर से नहीं बनाऊंगा, बस आपको आइडिया दूंगा कि कैसे बनाना है बैच वाइज के लिए। यहाँ पर उसके लिए आपको ऐड न्यू पर जाकर इसको सेव करना है और यहाँ पर जाकर गेट टाइम टेबल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना सा ही बताऊंगा आपको कि कैसे यहाँ पर जैसे ऐड टाइम स्लॉट है, तो ऐड टाइम स्लॉट पर जैसे सुबह लेक्चर है 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो ऐड न्यू स्लॉट कर दिया। ठीक है।
या फिर इसको मैं अगर मुझे जो लैब का टाइम है वो 2 घंटे रखना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर गेट टाइम टेबल पर जाकर यहाँ पर ऐड टाइम स्लॉट ऐड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैंने लिखा 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर जैसे 9 से 11 तो ये फिर हर एक दिन के लिए हो गया। मान लो 9 से 10 लेक्चर था, लैब था 9 से 11, तो अगले दिन किसी और के लिए वो लेक्चर है 9 से 10। तो जैसे कि मैंने वो पहले वीडियो में यही बताया कि आप अलग-अलग करके करें तो ज़्यादा सही रहेगा। 9 से 10 फिर 10 से 11 आपको पता है लैब है तो आप वहाँ पर लैब ही करें। 9 से 10 लैब और 10 से 11 लैब। तो अब यहाँ पर मैं दिखाऊँगा, मान लो आपके प्रैक्टिकल यहाँ पर अलॉट करने हैं, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, डबल क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया आपको उसमें मैंने बैच बनाए हैं कैड लैब में। तो अब यहाँ पर देखो ग्रुप 1 आ गया और ये लेक्चर सॉरी प्रैक्टिकल, यहाँ पर फैकल्टी का नाम ऑलरेडी आ चुका है और ये मैंने ओके कर दिया। तो इस तरीके से आप बैच क्रिएट कर सकते हो और मान लो अगला ग्रुप है ट्यूसडे को 9 से 11, तो यहाँ पर मैंने अगेन वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया और G2 ग्रुप सेलेक्ट करना है और प्रैक्टिकल लिखना है और अगेन सेम फैकल्टी। तो ये आ गया इस तरीके से बैच वाइज करके, ठीक है, इस तरीके से। तो टाइम टेबल कैसे क्रिएट करना है उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, सब्जेक्ट एलोकेट करके मैंने उसमें दिखाया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं हाउ टू क्रिएट टाइम टेबल वाला। उसमें मैंने पूरा बना के दिया हुआ। टाइम टेबल क्रिएट करने के बाद आपको नीचे जाके फ्रीज करना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरा पर्पस था कि ग्रुप वाइज कैसे हम एलोकेट कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर एलोकेट कर चुके हैं। जब ये इस तरीके से ये आ जाए तब आप नेक्स्ट ऐड न्यू स्लॉट भी कर सकते हो। यहाँ पर मान लो अब 11 से 12 लेक्चर कर देता हूँ मैं और ऐड न्यू स्लॉट। तो ये आ गया आपका 11 से 12। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स को कैसे एलोकेट करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर शेड्यूल में जाना है और सब्जेक्ट के बाद स्टूडेंट कोर्स एलोकेशन करना है। तो यहाँ पर क्लिक करना है आपने और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर मैकेनिकल, फिर एकेडमिक बैच, थर्ड सेमेस्टर और उसके बाद डिवीजन 1 और सबमिट करना। सबमिट करने के बाद जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर मैंने इस सब्जेक्ट के 2 ग्रुप बनाए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। सॉरी, वैसे तो मैंने कैपेसिटी किया था 30 पर यहाँ पर 60 दिखा रहा है। आई थिंक पूरे क्लास का दिखा रहा है। तो अब मुझे यहाँ पर स्टूडेंट्स एलोकेट करने हैं, तो मैं यहाँ पर व्यू असाइन करूंगा, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं आएगा, पहले क्लिक हेयर टू मैप करना पड़ता है, उसके बाद ही यहाँ पर मैं व्यू असाइन स्टूडेंट्स पे जाऊंगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर G1 G2 ग्रुप करके आ रहा है। तो हमें यहाँ पर एक एक करके करना ही पड़ेगा। ऐसे तरह जिन बच्चों को सिलेक्ट करना है उस हिसाब से हमें यहाँ पर ऐसे ही करते रहना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ पर मैं पहले के 30 बच्चों को एलोकेट कर देता हूँ
और ये मैंने यहाँ से कर दिया। तो ये जो 30 बच्चे हैं ये एक ग्रुप के हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एलोकेट करेंगे। शुरू के 4 बच्चे हैं उनको मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो आई डोंट नो वो छोड़ के चले गए या क्या है। इनको मैंने सेव कर दिया। तो ये बन गया एक ग्रुप। डन। उसके बाद दूसरे ग्रुप के लिए मेरे को अब यहाँ से सिलेक्ट करना है। उनको अनसेलेक्ट कर देता हूँ। और जो बाकी बच्चे हैं जैसे कि ये आएंगे आपके सेकंड ग्रुप में। तो मैंने यहाँ सिलेक्ट कर दिया। तो यहाँ सिलेक्ट करने के बाद इनको मैं करूँगा एलोकेट। तो अब 12 तो पहला यहाँ पर दिखा रहा जितेन वर्मा, इसको मैंने सेव कर दिया और ओके कर दिया। तो इस तरीके से आप ग्रुप वाइज करके कर सकते हो। तो ये आगे G1 और ये आगे G2। तो G2 में सबसे पहले जो रोल नंबर था वो जितेन वर्मा नरेश, यानी यहाँ 31 से ये G2 ग्रुप और ये G1 ग्रुप। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और ये आपको एलोकेशन डेट चेंज करना पड़ता है जो कि मैंने पहले भी बताया था। इसको यहाँ पर आपको अप्लाई टू ऑल करके मेन कोर्स एलोकेशन डेट जो कि 10 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। तो इसलिए 10 अक्टूबर से आपको सबमिट करना है ताकि उस दिन से आपको दिखना शुरू हो जाए। तो ये इनका नहीं आएगा क्योंकि ये सिलेक्टेड नहीं है, इसलिए बाकी ये 10 अक्टूबर से आ गया। तो इस तरीके से ग्रुप वाइज करके आपको स्टूडेंट्स को एलोकेट करना पड़ता है सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिकल्स के लिए, ट्यूटोरियल्स के लिए। तो इससे क्या होगा, फैकल्टी को आसानी रहेगा अटेंडेंस लेने के लिए भी ग्रुप वाइज। तो ऐसे ही बाकी प्रैक्टिकल लैब में भी ऐसे ही होगा। तो ये हमने बात किया कि कैसे हम ग्रुप वाइज सब्जेक्ट्स को ऐड करते हैं टाइम टेबल में। उसके बाद फिर अटेंडेंस का काम, अटेंडेंस वाला मैंने वीडियो बनाया हुआ है, कैसे एडिट करना है, कैसे देखना है, वो सारा बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। लास्ट में इंटरनल सबमिशन करना होता है, वो भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इंटरनल सबमिशन फैकल्टी अपने लेवल पे करे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एकेडमिक एडमिन लेवल पर मुश्किल होता है काफ़ी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे क्या करना है ERP पोर्टल पर शुरू से। तो थैंक यू वेरी मच।